इसके बाद जो है हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। 3 कप मैंने प्याज के लिए हैं। इसको फ्राई करेंगे और बिरयानी के लिए जो मैरिनेशन मसाला तैयार किया जाता है तो अब हम वो तैयार करें। 2 कप हम दही के लेंगे और इसके अंदर जो है 2 पैकेट हम बम्बई बिरयानी मसाला जो है वो ऐड करेंगे। 2 पैकेट होते हैं, ये जंबो वाला लिया था, इसमें 2 पैकेट होते हैं, तो ये ऐड करेंगे मसाला इसके अंदर हम। आप ये मसाला जो है किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो टेस्ट में। तो इसके बाद हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करें। 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और सॉल्ट ऐड करेंगे 4 टीस्पून। आप ये बिरयानी घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी बनती है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो ये देखिए हमारे प्याज का टमाटर जो है ये चेंज हो गया है, पहले से ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। 2 kg 2 किलो मैंने चिकन लिया है। इसको प्याज के अंदर जो है हम फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये फ्राई हो गया। इसके अंदर हमने जो मसाला ऐड किया था मैरिनेशन वाला वो इसके अंदर ऐड करेंगे हम। हाफ़ ऐड करेंगे पहले हम और हाफ़ हम बाद में ऐड करेंगे, जब कुक हो जाएगा तब ऐड करेंगे हाफ़, पूरा हमने ऐड नहीं करना। अब 10 मिनट इसको कुक कर लेंगे। ये देखिए हाफ़ जो है अभी पड़ा हुआ है, हाफ़ से कम है, तो ये हम बाद में ऐड करेंगे जब कुक हो जाएगा, ऑलमोस्ट चिकन गल जाएगा। कलर आया है इसका। तो ये अब हम जो हमारे पास हाफ़ कप बचा हुआ था वो हम ऐड करेंगे इसमें। इस तरह जो है हमारा मसाला जो है वो फ्रेश रहता है, ब्लैक की साइड नहीं जाता अगर हम लास्ट में इस तरह ऐड करें इसमें मसाला। तो आप भी ऐसे ही करिएगा। तो अब हम जो है सब्ज़ मिर्चें और जो है जिंजर ऐड करेंगे कट किया हुआ। ये मैंने हाफ़ ऐड कर दिया इसमें। जब ऑलमोस्ट सारा कुक हो जाएगा चिकन हमारा, मसाला हमारा, तो जो हाफ़ हमने रखा है वो हमने इसमें ऐड करके तो कवर करके इसको साइड पे रख देना है, ताकि फिर हम चावल जो है वो बॉईल कर सकें। ठीक है, ये कुक हो गया था सारा, तो इसमें मैंने ये रेड सब्ज़ मिर्चें जो बची हुई थी, ग्रीन चिली, ये मैंने ऐड करके इसमें, तो फिर इसको मैंने कवर करके रख दिया था। यहाँ से मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आए इसकी। ये देखें ये हमारा मसाला इसका बिरयानी का तैयार हो गया है। तो इसको मैंने कवर करके अब रख दिया था, फ्लेम मैंने बंद कर दिया था। तो इधर मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था बिरयानी के लिए, तो ये बॉईल हो गया। अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। ये बॉईल होना स्टार्ट हो गए। तो अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आपने पहले ऐड नहीं करना, जब ये कुक होने लग पड़े इस तरह सेम ये देखें तो फिर हमने सॉल्ट इसमें ऐड करना है 4 टीस्पून। पहले हमने ऐड नहीं करना, पहले ऐड करेंगे तो हमारे चावल जो है वो लंबे नहीं होंगे और टूट जाएंगे जल्दी। तो चावल हमारे बॉईल हो गए, अब हम इन्हें स्टेन कर लेंगे। तो हमने चावल स्टेन कर लिए थे, वही पतीला लिया है, उसको हमने वॉश नहीं किया। उसके अंदर जो बिरयानी के मसाले में ऑयल या घी था वो हम इसमें ऐड,
ये देखिए, मैंने बोला था ना आपको कि चावल जो है इस तरह टूटते नहीं है और मतलब छोटे छोटे भी नहीं रहते, वो थोड़े से लेंथ में बड़े होते हैं और जो है टूटते नहीं हैं जल्दी। तो उसका सबसे बड़ा राज जो है यही है कि आप साल्ट पहले कभी भी पानी में नहीं ऐड करना आपने, जब बॉईल होना स्टार्ट हो जाए फिर हमने साल्ट ऐड करना है, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर मसाला ऐड करेंगे। ये फूड कलर है, मैंने लिया 1/4 टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप हाफ़ टी स्पून में ले सकते हैं फूड कलर, और पानी में मिक्स कर लें इसको। फूड कलर में लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए उसके पानी में, ठीक है। अब दोबारा इसके ऊपर हम मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर फूड कलर ऐड करेंगे। हमने राइस ऐड कर दिए उसके ऊपर, और दोबारा से मसाला उसके ऊपर ऐड करेंगे। इसको हम जो है तय वाली बिरयानी भी बोलते हैं, लेयर वाली। इसमें 3 से 4 लेयर्स आती हैं। फूड कलर ऐड करेंगे इस पे हम। अब हम इसके ऊपर चॉप किया हुआ सब्ज़ धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। हर लेयर में आपने ऐसे ही करना है कि मसाला ऐड करना है, फूड कलर ऐड करना है, चॉप किया हुआ धनिया और पुदीना ऐड करना है, और फिर चावल ऊपर चावलों की लेयर देनी है।